Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1 of exercise 5.1. Name of this chapter is data handling. First question है, for which of these would you use a histogram to show the data? So हमने ये बताना है कि जो नीचे 4 statements हमें दी हुई हैं, इन statements में जिस डेटा की बात की गई है, उस डेटा को हम हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं. हिस्टोग्राम पे अगर हमने किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो तभी पॉसिबल है अगर हम उस डेटा को क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब क्लास इंटरवल से मेरा क्या मतलब है? लेट्स सपोज कि एक क्लास के स्टूडेंट्स का एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है 100 मार्क्स का. अब स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे 0 से 100 के बीच में. ठीक है. हम डेटा को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? हम इंटरवल्स बना लेंगे, जैसे कि 20 मार्क्स के इंटरवल्स बना लो. 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 टू 80 एंड 80 टू 100. 0 से 20 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, वहां से हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, राइट. इसी तरह से 20 एंड 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, ये भी हम निकाल सकते हैं. देन 40 टू 60, 60 टू 80 एंड 80 टू 100. इस तरह से हम डेटा को क्लास इंटरवल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस टाइप के डेटा को हम हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गए इंटरवल्स मार्क्स के, यहाँ पर आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. एक क्लास इंटरवल बन गया 0 से 20 तक का, देन 20 टू 40 तक का, इस तरह से 40 टू 60, देन 60 टू 80 एंड 80 टू 100. ठीक है. ऐसे मैंने रफली फिगर बनाई है. एंड यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरह से. हिस्टोग्राम में क्या होता है, जो बार्स बनते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं. अब यहाँ पर देखो, जो बार्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, कोई भी गैप नहीं है इनमें. जबकि जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते थे, हमने जूनियर क्लासेस में भी ड्रॉ किए हैं, तो जो बार्स होते थे ना, उनमें होता था गैप. ओके. वो गैप इसीलिए होता था क्योंकि ये जो डेटा होता था वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता था. ठीक है. क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग. पोस्टमैन का एक बैग है, उसमें डिफरेंट एरियाज के लेटर्स हैं. अब इस टाइप के डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज एक एरिया के कितने लेटर्स हैं एंड दूसरे एरिया के कितने लेटर्स हैं, इनका आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. इस टाइप के डेटा को हम क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इसीलिए इस डेटा को हम हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. एक सिंपल सी एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं कि लेट से पोस्टमैन के बैग में नोएडा के लिए कुछ लेटर्स हैं एंड कुछ लेटर्स हैं गुड़गांव के लिए. ठीक है. वैसे ही हमने एग्जाम्पल ली है एक. अब यहाँ पर देखो, नोएडा एरिया के लिए कितने लेटर्स हैं एंड गुड़गांव एरिया के लिए कितने लेटर्स हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. अगर हमने इस टाइप के डेटा के लिए बार्स ड्रॉ करने हैं तो बार्स हम एक दूसरे से अलग ड्रॉ करेंगे, मतलब इन बार्स के बीच में गैप रहेगा. ठीक है. अब इस गैप का ही ये मतलब है कि नोएडा के लिए जितने लेटर्स हैं एंड गुड़गांव के लिए जितने लेटर्स हैं, उनका आपस में रिलेशन नहीं है. इस टाइप के डेटा को हम क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लगेगा सिंपल बार ग्राफ. नोएडा के लेटर्स के लिए एक बार ड्रॉ कर दो एंड एक बार ड्रॉ कर दो गुड़गांव के लेटर्स के लिए. ठीक है. बी पार्ट, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट. अब इस डेटा को हम हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज कॉम्पिटिटर्स की जो हाइट है उसको हम क्लास इंटरवल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि 5 एथलीट्स की हाइट है बिटवीन 4.5 टू 5 फीट. 6 एथलीट्स की हाइट है बिटवीन 5 टू 5.5 फीट. 2 एथलीट्स की हाइट है बिटवीन 5.5 टू 6 फीट. यहाँ पर हम डेटा को क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पर आएगा यस. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज. अब यहाँ पर भी जो डेटा है उसको हम हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. 5 कंपनीज हैं
ठीक है। सो ये हो गई एक कंपनी, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई फिफ्थ। अब जो एक कंपनी है वो कितनी भी नंबर ऑफ कैसेट्स रिलीज कर सकती है, इसी तरह से सेकंड कंपनी भी कितने भी नंबर ऑफ कैसेट्स रिलीज कर सकती है, इसी तरह से थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कंपनीज कर सकती हैं, राइट। सो यहाँ पर जो डेटा है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। सो इसको हम क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर हमने 5 कंपनीज की जो नंबर ऑफ कैसेट्स उन्होंने प्रोड्यूस की हैं उनको अगर हमने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पांचों कंपनीज के लिए अलग अलग बार बनेंगे। ओके, सो ये हिस्टोग्राम तो नहीं है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। अब इस डेटा को भी हम हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कितने पैसेंजर्स ने ट्रेन बोर्ड की, यही डेटा की बात की गई है ना यहाँ पर। सो हम आवरली इंटरवल्स बना सकते हैं कि 7 AM से 8 AM तक कितने पैसेंजर्स बोर्ड हुए, देन 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 एंड सो ऑन अप टू 7 PM। ठीक है। सो हो गया डेटा रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में। सो यहाँ पर डेटा हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, so this was question number 1. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.